ह्रीं सूर्याय नमः। सूर्य उपासना एवं सूर्य पूजा का महत्व भारतीय परंपरा में बहुत ही अनोखा रहा है और वैसे ही सूर्य उपासना के जैसे ही सूर्य मंदिरों की परंपरा भी एक बहुत गौरवशाली रही है। सूर्य का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक जैसे सभी व्यवहारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे ही सूर्य मंदिरों की परंपरा भारतीय अध्यात्म में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, मार्तंड का सूर्य मंदिर हो, कट्टरमाल का सूर्य मंदिर हो, सूर्यनगर कोविल का सूर्य मंदिर हो या मोटेरा का सूर्य मंदिर हो। हमने इस सूर्य मंदिरों की गौरवशाली इतिहास को इतने प्रभावशाली तरीके से ना तो कभी कहा है और ना ही हम ज़्यादा कुछ जानते हैं। जितना हम ताजमहल, लाल किले जैसे अन्य स्थापत्य के बारे में हम जानते हैं, उतना हम सूर्य मंदिर के बारे में नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद गंगा में। पिछले सभी वीडियोस में आपने बहुत प्रेम दिया, तो हमने सोचा कि भारतीय परंपरा से जुड़े सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष के जीवन चरित्रों को तो हम कहते ही हैं। तो आज हमारा नवतर प्रयास है आज कि मंदिरों के बारे में हम जाते तो है ही, लेकिन सेल्फी लेके आ जाते हैं। तो ना तो हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और ना ही हमें उसका आध्यात्मिक मूल्य भी पता है। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको ऐसे विशिष्ट मंदिरों के बारे में बताए, दर्शन कराए और दर्शन के साथ साथ उसका भौगोलिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व के बारे में अवगत कराए। मोटेरा सूर्य मंदिर यह मात्र एक मंदिर नहीं है, हमारी भारतीय अद्वितीय कला का एक बेनमून नमूना है। ये उस समय में बनाया गया था जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसा कोई डिवाइस हमारे पास, मशीनरी नहीं थी। उस समय में परफेक्ट जियोग्राफिकल कंडीशन, आर्किटेक्चर डिजाइन और वास्तुकला को इस तरीके से बनाया गया है कि आज हमारे पास मॉडर्न मशीनरीज होने के बावजूद भी हम उसको मैच नहीं कर पा रहे उस डिजाइन को। इस मंदिर को आज से लगभग 1026-27 CE में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने प्रथम ने बनवाया था। आप मानो या ना मानो, लेकिन इसकी वास्तुकला आपको आश्चर्यचकित कर देगी। अगर आप एक इतिहास प्रेमी है, एक वास्तुकला के प्रशंसक है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं सूर्य मंदिर की यात्रा पे। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बना हुआ यह मंदिर, इस मंदिर में कुल 3 हिस्से हैं। पहला सूर्य कुंड, दूसरा नृत्य मंडप और तीसरा गर्भगृह। अभी आप जो देख रहे हो वो सूर्य कुंड है, जिसे राम कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड में लगभग छोटे बड़े से लेकर 108 मंदिर है। 108 का अंक भारतीय सनातन परंपरा में उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व को जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे आप उसका डिटेल ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। माना जाता था कि इस सूर्य कुंड में जब कोई डिवोटीज आता था तो इसमें स्नान करता था पहले, क्योंकि इसमें सातों समंदरों का पानी और सभी पवित्र नदियों का पानी अर्पित किया गया है और उसके बाद वो गर्भगृह की ओर जाता था। तो ये सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड के आगे नृत्य मंडप। नृत्य मंडप यह मंदिर का दूसरा हिस्सा है। इस स्थान की विशेषता यह है कि आप जो देख रहे हो उसको वेल डिफाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ बनाया गया है। यानी सूर्य यहाँ तक कैसे आता है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तर की तरफ न जाते हुए यहीं से ही नीचे चला जाता है। और हमारे पूर्वजों ने ये
उस समय कर दिखाया जब जीपीएस जैसी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिससे हम आसानी से पता लगा सके जिस स्थान पर हम खड़े हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। 21 जून विश्व का सबसे लंबा दिवस होता है, हम जानते हैं। उस समय जब सूर्य उदित होता है तो उसकी पहली किरण इस नृत्य मंडप से होते हुए गर्भगृह में जो सूर्य भगवान की मूर्ति है उसके ऊपर एक मणि लगा हुआ था, उस मणि में पड़ती है तो पूरा गर्भगृह जगमगा उठता था। अब आप ये समझिए कि हमारे वास्तुकार जो है उनको सिर्फ खगोल का ही ज्ञान नहीं था, लेकिन जियोमेट्रिकली भी इस स्थान को इतना परफेक्ट बनाया गया है कि 21 जून की जो घटना है वो आज भी गर्भगृह में हमारे पास सुरक्षित है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में। नृत्य मंडप और गर्भगृह अपने आप में एक कैलेंडर है। आप ये जो पिलर्स देख रहे हो उसकी कुल संख्या 52 है, जो 52 हफ्ते साल के होते हैं उसको दर्शाते हैं। इसके आसपास जो आप हाथी देख रहे हैं वो 364 हाथी है और एक लायन है। 364 + 1 365 डेज दर्शाते हैं साल के। इस पिलर की अगर विशेषता देखें तो ऊपर से आप देखोगे तो गोल दिखाई पड़ते हैं और नीचे से अष्टाकार दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक ही पिलर्स में 2 डिजाइन, ये अपने आप में वास्तुकला का एक बहुत बड़ा नमूना है। इस पिलर में महाभारत रामायण की कहानियां अंकित है जो आप देख सकते हो। इसके बाद मंदिर का ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये गर्भगृह है। इस गर्भगृह की ये विशेषता है कि इसमें 10 दिशाओं का चित्रण किया गया है। इसके अराउंड 1008 हाथियों का चित्रण किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हमारी भारतीय परंपरा के 4 मूल स्तंभ है उसको मूर्ति स्क्रिप्चर्स के माध्यम से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया है। मंदिर के बाहरी चारों ओर की बात करें तो भारतीय परंपरा में दिशाएं 4 नहीं लेकिन 10 मानी गई है। उसमें से पहली ये जो दिशा दिखाई पड़ती है वो ईशान कोण है और इस दिशा के जो दिक्पाल है वो भगवान शिव है जिसको ईशान भी कहा गया है। और ये कोण देवस्थान भी माना गया है क्योंकि भारतीय परंपरा में हमारे घर में मंदिर ईशान कोण में ही होता है। उसके बाद की जो ये दिशा है वो उत्तर दिशा है। इस दिशा के दिक्पाल है भगवान कुबेर जो आप मूर्ति में देख रहे हो और उनके पास ही भगवान सूर्य की मूर्ति है जो आप 7 घोड़े देख रहे हो। जो 7 घोड़े वीक के 7 दिन को दर्शाते हैं। उसके बाद मंदिर का ये जो कोण है वो वायव्य कोण और इसके जो दिक्पाल है वो भगवान वायु है। वायु यानी पवन, पवन यानी स्पीड। तो इनके जो वाहन है वो डियर है, हरण, जो भी एक स्पीड को दर्शाते हैं। हरण बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर भी भगवान सूर्य की ये जो 2 प्रतिमाएं देख रहे हो वो मंदिर के इर्द गिर्द ऐसी कुल 12 प्रतिमाएं हैं जो साल के 12 महीने को दर्शाती है। मंदिर का ये भाग पश्चिम दिशा, पीछे की तरफ पुष्पावती नदी और इस दिशा के जो दिक्पाल है वो भगवान वरुण है। और ये जो भगवान वरुण के मूर्ति के ऊपर आप गोल गोल संरचनाएं देख रहे हो वो बादलों को दर्शाती है और पत्थर पर बादलों की संरचना दिखाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मंदिर का यह दक्षिण पश्चिम कोना है जिसे नैऋत्य दिशा कहते हैं और नैऋत्य दिशा के जो दिक्पाल है वो नैऋत है जो भगवान शिव का ही एक अवतार है। उसके बाद दक्षिण दिशा, हमारे में मान्यता है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा अधोगति और मृत्यु की ओर हमें ले जाती है। और इसी कारण से इस दिशा के जो दिक्पाल है वो भगवान यम खुद है जिसको हम मृत्यु के देवता भी कहते हैं। मंदिर का ये कोण अग्निकोण है और इस कोण के भगवान अग्निदेव है। और हमारे घर में भी किचन जो होता है वो अग्निकोण में ही होता है क्योंकि माना जाता है कि इस कोण में भगवान अग्निदेव का वास होता है। और ये जो मूर्ति में भी आप उनके दाढ़ी वगैरह पे देख रहे होगे जो फ्लेम्स दर्शाती है। और भगवान अग्नि का जो वाहन है वो भेड़ है, शिप।
और भेड़ का ही ऊन हम ठंड के दिनों में जैकेट वगैरह कपड़े जो बनते हैं उनमें यूज होता है और वो गर्मी पैदा करता है। इसीलिए भगवान अग्नि का जो वाहन है वो भेड़ है। और ऐसे ही मंदिर के अन्य कोण है, अन्य दिशाएं है और उसके दिक्पाल के रूप में अलग अलग भगवान और उनके वाहन है और सबके पीछे एक लॉजिक है। जैसे आपने अभी तक देखा, जो दिक्पाल है दिशाओं के और उसके जो वाहन है उसके पीछे भी एक लॉजिक है, कुछ इतिहास है, कुछ बातें हैं। कोई ऐसे ही मनगढ़ंत घटनाएं नहीं है। और इस मंदिर की तरह ही हमारे भारतीय परंपरा में बाकी जो घटनाएं हैं, जैसे कर्मकांड हो गया, पूजा पाठ, यज्ञ आदि, सभी के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, सभी के पीछे एक लॉजिक है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने ये परंपरा हमको नहीं दी है, जो हजारों साल पुरानी है, जिसको आज हम सनातनी फॉलो करते हैं। और आज हमारे ये दुर्भाग्य है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर आक्रांता ने भारतीय अध्यात्म, वास्तुकला, ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र जैसे कई ज्ञान की और परंपराओं के समन्वय स्वरूप इस धरोहर को ध्वस्त कर दिया। और हमारे सनातनीय परंपरा के अनुसार हम खंडित मूर्ति और मंदिरों की पूजा आरती नहीं करते हैं और इसी कारण से यहाँ कोई पूजा अर्चना वगैरह नहीं होता है। लेकिन गुजरात सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ 14 जनवरी यानी उत्तरायण को कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें आप भी जानकारी लेके भाग ले सकते हैं। तो आप भी ऐसी अलौकिक धरोहर की विजिट करें और आके सेल्फीज और फोटोज क्लिक करने की जगह इस धरोहर के बारे में और भी जानें, ताकि हम और आपको भारतीय वैविध्यपूर्ण इतिहास के बारे में हमको पता रहे। वेदगंगा के माध्यम से हमने मोटेरा गुजरात में स्थित ये सूर्य मंदिर के बारे में कुछ बातें बताने का प्रयास किया, हमारी क्षमता के अनुसार बताने का प्रयास किया। भारतीय परंपरा में सूर्य मंदिर का इतिहास एक बहुत बड़ा रहा है, जो एक छोटे से वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसी ही कुछ बातें हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और भारतीय परंपरा और मंदिरों के इतिहास के बारे में और भी जानकारी जानने के लिए, डिटेल ब्लॉग पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।